इस प्रसारण के पुण्यार्जक हैं श्रीमान महावीर प्रसाद जी सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान खातौली वाले। श्री भगवान महावीर स्वामी के चरणान्विद में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए स्वास्थ्य लाभार्थम सुख समृद्धि वृद्धि निरोगता सहित दीर्घायु की मंगल कामना करते हैं। जगत गुरुवर आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज साह के पूर्ण स्वस्थता पूर्वक लंबी दीर्घायु की वीर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। अपना प्रसंग चल रहा है नीति पर, वस्तु स्थिति पर, और दूसरा है वस्तु परिस्थिति पर। कभी कभी व्यक्ति की स्थिति इतनी विचित्र हो जाती है कि वह वस्तु स्थिति के दूर हट करके परिस्थिति के सामने घुटने टेक देता है। सत्य को जानता है फिर भी असत्य के साथ खड़ा हो जाता है। पुण्य को जानता है, पुण्यात्मा को जानता है, फिर भी पापियों के साथ खड़ा हो जाता है। पुण्य को जानता है फिर भी पाप करने को मजबूर हो जाता है। सत्य को जान रहा है फिर भी झूठ बोलने को मजबूर हो जाता है। जान रहा है कि ये पराई वस्तु है, हमें चोरी नहीं करना चाहिए, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि चोरी करना पड़ता है। सब जान रहे हैं कि परिग्रह, अति परिग्रह नुकसानदायक है, फिर भी वर्तमान की भौगोलिक सांसारिक परिस्थितियों को देखकर उसी परिग्रह इकट्ठा करने में जिंदगी लगा देता है। सत्य का स्थान कोई बड़ा नहीं है, सत्य की किताब कोई बड़ी नहीं है, सत्य को जानना कोई कठिन नहीं है, लेकिन सत्य को पाना बहुत कठिन है। सब धर्म जानते क्या अच्छा है, सब, कोई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है मैं ही धर्म का ज्ञाता नहीं हूं। संसार का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि अच्छा क्या है और धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सब जानते। शेर चीता भी जानते हैं, वो भी यही अनुभव करते हैं, लेकिन करते नहीं है। डाकू जानता है कि ये डाका पाप है, तभी तो डाका डालने के बाद भागता है। सर्प जानता है कि काटने के बाद काटना अच्छा नहीं है, तभी तो वो काटने के बाद भागता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया। मैंने कहा था ना, जिस कार्य को करने में डर लगने लग जाए, समझ लेना तुम सत्य को जानते हो। तुम्हारा असत्य का डर बता रहा है, सत्य तक तुम पहुंचे नहीं हो, लेकिन जिस कार्य करते समय तुम्हें डर लग रहा है, समझ लेना तुम सत्य को पहचानने लगे हो। तुम्हें डर लग रहा है कि मैंने रात्रि भोजन का त्याग किया है,
और कहीं टूट ना जाए, समझ लेना तुम व्रत को जानते हो। यदि नहीं जानते होते तो व्रत को टूटने का तुम्हें कोई दुख नहीं होता। तुम जानते हो कि रात्रि भोजन नियम अच्छा है, मेरे से टूट गया। कार्य करने के बाद आत्मा, अपनी आत्मा बराबर कोई भी निर्णय नहीं। सर्वज्ञ भगवान की बात समझ में आवे या ना आवे, आत्मा की बात सबको समझ में आती। टूटते ही वो घबरा गया कि मेरे से गलती हो गई, बस समझ लेना उसने सत्य को तो जान लिया है, पहचानता है। और हर व्यक्ति को मालूम है, जितने कार्य करते हैं। चोर को मालूम है कि ये चोरी पाप है, कानूनन अपराध है, इसलिए वो रात में करता है, छुपके करता है। जो पाप नहीं होते हैं वे छुपाए नहीं जाते, और जो पाप होते हैं वे उजागर। परिभाषा बनाओ, पाप क्या है? लोग गिनती मत पूछना, लिस्ट मत पूछना। जिन पापों को छुपाया जाए, छुपकर किया जाए, कोई देख ना ले, कोई सुन ना ले, किसी को पता ना चल जाए, उसका नाम पाप है। और यही पाप का बाप है। ये लक्षण बना दिया। और जिस कार्य को करने के बाद ऐसा लगे कि सारे जगत को पता चलना चाहिए, सारी दुनिया जाने, सारी दुनिया को पता चले, कोई गलत काम नहीं है, समझ लेना वही आपका सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि आपके मन में भाव आ गया, दुनिया जाने मैंने क्या किया है, दुनिया को पता चले कि मैंने कितना अच्छा कार्य किया है। और यदि बड़ा पुण्य है, तुमने कोई ऐसा किया हो कि मैंने जो किया है ये महाराज जी को भी पता चलना चाहिए, मैंने जो किया है यह महाराज को भी समझ लेना चाहिए। उससे बड़ा अच्छा कार्य कोई हो नहीं सकता। क्योंकि तुम्हारे मन ने किसके पास जाने की हिम्मत की? महाराज को पता चल जाए, यानी इतना अच्छा कार्य है कि महाराज को भी पता चलेगा तो वो भी मुझे आशीर्वाद ही देंगे और उनकी नजरों में मैं उठ जाऊंगा। एक बहुत बड़ा धर्म है महानुभाव, पहला धर्म है, पहला धर्म है। तुम अपनी खुद की नजरों में तो नहीं गिरे हो, खुद की नजरों में तो ग्लानि नहीं है, खुद तो अंदर से भाव नहीं आ रहा है कि मेरे से कुछ गलत हो गया, कुछ गलत हो गया, कुछ अपने में ग्लानि भाव तो नहीं आ रहा। ऐसा कोई कार्य मत करना जिसमें स्वयं खुद अपनी नजरों में गिर जाओ। अपनी नजरें ही हमारे लिए नकार दें, धिक्कार दें। हम जब अकेले में बैठे हों तब आत्मा कहे, रे पापी दुष्टी तूने क्या कर डाला। आत्मा बोलेगी, आत्मा कहेगी, गालियां देगी आत्मा। जिस समय तुम पाप करते हो आत्मा अपना दो रूप धारण कर लेती है, दो रूप धारण कर लेती है। मन को अलग कर देती है, वचन को अलग कर देती है, काया को अलग कर देती है, स्वयं अलग खड़ी हो जाती है। और जब तुम्हारा मन वचन काय पाप की तरफ जाता है तब आत्मा धिक्कारती है, रे पापी मन, रे पापी वचन, रे पापी काया, धिक्कार है तुझे, मैंने तेरी संगति पाकर के बहुत बड़ी गलती की है। कल कहा था, अपनी आत्मा का अभिशाप कभी मत लेना। सारे दुनिया के अभिशापों का रास्ता है, कल विस्तार से कहा था। लेकिन जिस चीज को तुम्हारी खुद की आत्मा धिक्कार दे, बस वो तो अकाट्य है। कोई दुनिया की तरह भगवान भी आ जाए, राष्ट्रपति याचिका भी खारिज होगी तुम्हारी, राष्ट्रपति याचिका खारिज होगी।
क्योंकि तुमने वो कार्य किया है जिसके साथ तुम्हारी आत्मा ने भी नहीं दिया। आत्मा ने भी धिक्कार दिया, रे दुष्ट पापी मन, मैं तो तेरे पास, मैंने तो तुझे जब चयन करने की बात आई थी तो मैंने मन को चयन किया था, मन मुझे चाहिए। मैंने काया को चयन किया था, काया चाहिए। आंखों को चयन किया, कानों को चयन किया। मैंने चुन चुन करके मांगा क्या क्या चीज चाहिए। मेरी आत्मा में मुझे वरदान मिला था। आप जितने लोग बैठे हैं यहाँ और जितने लाइव में सुन रहे हैं, जितने भारतवर्ष में आर्य पुत्र हैं, सबको एक पूर्व भाव में वरदान मिला था, वरदान मिला था। तुम इस दुनिया के राष्ट्रीय अतिथि बने थे और कहा था मांगो तुम्हें क्या चाहिए। मोक्ष को छोड़ देना, मोक्ष नहीं दे पाएंगे। मोक्ष देने से नहीं, मोक्ष मांगने से नहीं, मोक्ष तो तुम्हें स्वयं प्राप्त करना है, वो दे नहीं सकते। संसार की जो वस्तु चाहिए वो तुम मांगो। संसार में सबसे श्रेष्ठ वस्तु क्या है वो तुम मांगो। क्या मांगना है, क्या मांगना चाहते? तो सबसे पहले अपनी आत्मा ने, हमारी सबकी आत्मा ने माना मुझे मन चाहिए जिससे मैं सोच सकूं, विचार कर सकूं। और मांगो मुझे आंखें चाहिए, मुझे कान चाहिए, मुझे मुख में वाणी चाहिए, मुझे हाथ चाहिए, मुझे पैर चाहिए। पूरे शरीर के एक एक रोम को अपन को वरदान में मिला है, क्योंकि हमारी आत्मा इतनी पवित्र थी, इतनी पावन थी, ऐसे नहीं मिल जाती सब चीजें। निगोद में व्यक्ति पड़ा था, अपना मूल हेड क्वार्टर है निगोद, जहां एक श्वास में 8-10 बार जन्म और मरण था। जैसे तैसे कभी अपने परिणाम हुए। पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने लिखा, अपन कैसे निकल के आए निगोद से मालूम? भड़बूजे का चना। पहले भाड़ होते थे ना चने के, मटके लगे रहते थे, 5-6 मटके इधर 5-6 उधर, नीचे भट्टी जलती थी, उसमें रेत होता था और उसमें चने डाल दिए जाते थे और बंद कर दिया जाता। अब वे अंदर फूटते रहते थे। कभी कभी वो भड़बूजे वाला उन चनों को पलटने के लिए थोड़ा सा ढक्कन उठाता था और एक लकड़ी का तंगड़ा होता था, लकड़ी का, उससे वो क्या करता है, जितनी देर के लिए उसने पल्ला उठाया उसी समय कोई चना फूटा और सीधा बाहर आ गया। उसकी तो पूरी ताकत क्या रहती है, कोई चना बाहर तो पूरा पल्ला नहीं उठाता, वो यूं उठाता है, यूं, क्योंकि पूरा उठाते सारे चने, तो वो तो कम से कम उसको उठाता है। पलटने के लिए उठाया और उसी समय अपना फूटना हुआ और फूट करके सीधा एंगल मिला। अब वो तवा तो बड़ा था ना, अब यहां करते तो यदि अपन उछटते भी और यहां पड़ जाते तो पुनः उसी में गिर जाते। लेकिन ठीक जिस समय फूटे उसी समय अपना वहां फूटे जहां पर उसने उस पर्दे को, और अपन बाहर आ गए। बोलो कितना दुर्लभ है। कितने चनों में से भाड़ के अंदर के चने उचट करके बाहर आते, 2-4। और कई बार तो वो भड़बूजा वाला बाहर आता ना, उसको उठा के, अभी पूरा फूटा नहीं था ना पूरा फूटा नहीं है, उसको पुनः डाल देगा। लेकिन काकताली न्याय से अपन पूरे फूट चुके थे, तो भड़बूजे वाले ने कहा ये तो पूरा फूट गया, तो उसने उठा के रख लिया। अपन सब भड़बूजे के चने के समान उचट करके यहाँ आए हैं, किसी ने निकाला नहीं। ये दशा जब पड़ी मैंने
आंख बंद करके स्तब्ध रह गया। इतना दुर्लभ, इतना दुर्लभ। कभी कर्मों की मार पड़ते 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 किसी दिन थोड़ा सा कर्म मंद हुआ, उसी समय आयु बंद हो गया। एक सेकंड आगे पीछे होता खत्म। उसी समय बंद हुआ जिस समय कर्म का मंदोदय था, और हम उछट करके त्रस पर्याय में आ गए। नहीं, पहले तो एक इंद्रियों में जाओ। पृथ्वी काय बने, पृथ्वी काय के अंदर एक एक पत्थर की उम्र 22,000 वर्ष है। तो ये माटी, ये पत्थर, ये जितने भी चट्टानें, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, मार्बल, जितने प्रकार के पत्थर हैं, इन सब में एक एक बार जन्म लो, कम से कम एक एक बार। शास्त्र में तो अनंत अनंत बार कही है। अनंत बार में तुम्हें चक्कर आ जाए, इसलिए मैंने थोड़े कम कर दिए। अब बोलो, भारत में पत्थर और मिट्टी कितने प्रकार की है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, खड़िया मिट्टी, जितने रत्न है ये सब पत्थर है। और जितने पाषाण है, ग्रेनाइट, मार्बल, सैंडस्टोन, और भी जो कुछ भी है सब, उन सब में एक एक बार जन्म लो, एक एक बार। गिनते जाना कितने लगाना है। और पृथ्वी जहां तक है, पूरी पृथ्वी में, पूरी पृथ्वी जितनी पूरे 3 लोक में है, सब पृथ्वी काय में उस क्षेत्र में एक एक बार जन्म लो। अब 1 अंगुल का असंख्यात्मा भाग प्रमाण तुम्हारी काया थी वहां, और पूरी जमीन में जन्मना, कहीं एक स्थान भी छोड़ना नहीं। अनंत अनंत भव लग जाएंगे, अनंत अनंत भव। वहां से जैसे तैसे कर्म ने कोई पुरुषार्थ किया तो 3 इंद्री बन गए। अब 3 इंद्री कितने जीव हैं? चींटी है, खटमल है, बिच्छू है। जितने 3 इंद्री हैं उनमें कम से कम एक बार जन्म लो। वहां से चले तो मच्छर पहलवान बने, मच्छर, चौर इंद्री, भौरा, मच्छर। वहां से जैसे तैसे मिन्नत की कि भाई क्या चाहते हो? करुणा आई, किसी कर्म को करुणा आई, तुमने कहा बस अब कान और दे दो, तो असंगी बने। जैसे ही असंगी बने तो दया आई, कुदरत ने कुछ खेल खेला, मांगा क्या चाहते हो? बस कुछ नहीं, मुझे मन और दे दो, बस मन दे दो। अब बोलो, इतनी मेहनत के बाद मन मांगने का मुहूर्त आया। बहुत मेहनत की, और इतना पुण्य, हमारी आत्मा इतनी पावन और पवित्र थी कि कहा क्या चाहते हो तो मांग लो। अपन ने मन मांग लिया। तुम्हारा वरदान में मिला हुआ मन है, आत्मा ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, मैं मन को लेता हूं। एक एक इंद्री को ग्रहण कर लिया, मैं सबको लेता हूं। ले लिया। फिर मांगा उसने, और क्या चाहते हो? मेरा जन्म भारत में हो। बहुत दुर्लभ। पूरे संसार में एक एक बार कम से कम जन्म लेके आओ, तब आता है नंबर कि अब तुम भारत में चाहो तो मिल सकता है। पहले यदि तुमने एक भी पर्याय छोड़ दी है तो फिर नहीं। पहले तुम्हारा बताओ, तुम क्या संसार में जितनी पर्याय हैं उन सब में जन्म ले लिया? बोले ले लिया। तो बोलो अब कहाँ लेना चाहते हो? बोले भारत में। इतने के बाद भारत है। और भारत में भी जितने लोग, जितनी जातियां हैं, मनुष्य हैं, उन सब में एक एक बार जन्म लेके आओ, फिर तुम्हें एक वरदान मिलेगा। बोलो कौन सी जाति में जन्मना चाहते? पहले तो सब जातियों में जन्म लो एक एक बार। हाँ, ऐसी कोई जाति नहीं है
हर जाति के तुम भूतपूर्व हो। जितनी जातियां हैं, जितने कुल हैं, जितने गोत्र हैं, उन सब जातियों में तुमने कम से कम एक बार जन्म तो लिया ही है, शास्त्र के अनुसार अनंत बार। तो कोई जाति तुम देख लो तो तुरंत कहना मैं भी भूतपूर्व हूं। कोई भी जाति मिले, किसी को भी देखना आप, जिसके प्रति आपका भाव है, भूतपूर्व। यदि तुम्हें ये औकात, मैंने सोचा शास्त्रों में ये पंच परावर्तन क्यों बताए, हमें अतीत की याद दिला करके हमारी औकात क्यों बता रहे हैं, हमें भविष्य बताओ, मेरा भविष्य क्या है। जैनाचार्य कहते बताऊंगा, पहले अतीत क्या है वो सुन ले, अतीत क्या है वो सुन ले तेरा, जिसके माध्यम से तेरा भविष्य बनेगा। क्योंकि तुझे कोई क्रोध आता है बहुत, तू स्वार्थी है बहुत, तू अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी मिटा सकता है। तूने कहा पहले पंच परावर्तन करो और कहो कल मैं यहां था। जब तुम किसी पेड़ को काटने जाओ तो पहले कह सोच लेना मैं भी भूतपूर्व पेड़ हूं। था तो भूतपूर्व कब लगता है, वर्तमान में कौन है, भूतपूर्व पेड़ है। अब लगाओ, अभी कह रहे थे ना भूतपूर्व सांसद, राज्यसभा है भूतपूर्व, और बड़े गर्व से उनको भी अच्छा लग रहा था मैं भूतपूर्व सांसद हूं। तुम्हें भी बोलने में अच्छा लग रहा था। यदि भूतपूर्व में तुम्हें गर्व है तो अब बोल के बताओ भूतपूर्व पेड़ है। कोई पूछो तुम्हारा परिचय क्या है, भूतपूर्व पेड़। आगम से बोल रहा हूं, आगम में लिखा है भूतपूर्व पेड़। आपकी आदि कसाय, आपका पैर हाथ कांप जाएगा, कल मैं भी पेड़ था, कोई मुझे भी ऐसे ही काट दिया होगा। अब कहोगे नहीं, मैं पूरे पेड़ को नहीं काटता हूं, जितनी जरूरत है उतना ही आप अनर्थ से बन जाएगा। जब आप जल के पास जाएं तो भूतपूर्व जल, भूतपूर्व अग्नि, जब भी तुम्हें इन 5 स्थावरों से दुष्टता का भाव आए, इनके विनाश का भाव आए, पानी लेकर के और आपने यूं फेंक दिया, एक लोटे से हाथ धुलना तो एक बाल्टी लगा दिया, एक एक बूंद पानी के लिए आपने कोई कीमत नहीं की, पानी आ रहा है, नल आते हैं, बिल थोड़ी लगना है, बस। वैसे तो तुम मानोगे नहीं, महाराज जी क्यों आप परेशान हो रहे हैं, यहाँ कोई बिल नहीं लगता नल का, और लगता है तो बंधा हुआ थोड़ा सा लगता होता तो हम लोग यूं चुका देते। नहीं, वो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि पैसा फेंकने में तुम माहिर हो। पैसा के बदले तुम्हें पाप करने को मिले और कहा जाए पैसा दे दो तो आपको कोई पाप का बंध नहीं होगा, तो बोलो पाप छोड़ दोगे कि पैसा फेंक दोगे। सरकार ये नियम निकाल दे कि जिसको जिसका मर्डर करना हो इतने लाख रुपया सरकार में जमा करा दे, फिर कोई उसको 302 धारा नहीं लगेगी। तो लोग बोलो मर्डर करना छोड़ देंगे कि पैसा दे देंगे, पैसा देके निपटा देंगे, सुपारी जिसे बोलते हो। तो हम वो नहीं कह रहे, हम तो इतना कह रहे हैं जब तुम जल को बहाओ नाली में तब कहना मैं भी भूतपूर्व जल था। जब अग्नि में जलाओ तुम भी ऐसे ही पंखे बन करके चले थे, देख लो ऊपर पंखे में, ऐसे ही तुम भी अग्निकाय बन करके जले थे। हर पर्याय में अपना भूतपूर्व देखो, अतीत देखो, रो पड़ोगे। मैं ये था, हाँ तुम ये थे। फिर तुम जब नाली में कीड़े दिखें, गंदगी में कीड़े दिखें, जैसे तुम्हें उस पर तेजाब डालने का भाव आए, मारने का भाव आए, बस इतना सा मेरा ध्यान रखना,
कल ये कीड़ा तुम भी थे, भूतपूर्व कीड़ा। मुझे भी शामिल करना है, ऐसे नहीं कि मैं तुम्हें कर रहा हूं। अपन सब भूतपूर्व कीड़ा। चींटियां जब तुम्हें दिखें, तुम्हारे घर में आ जाएं, तुम्हारी मिठाई में लग जाएं और तुम्हें उनको मारने का भाव आए, इतने ही देख लेना तुम भूतपूर्व चींटी थे। मच्छरों को जब तुम्हारे घर में घुसे, तुम्हें काटें, तब मच्छरदानी के अंदर तुम अलाउट लगाओ, बस तुम इतने ही सोच लेना तुम भी भूतपूर्व। बोलते जाओ जल्दी, भूत। यहां कौन बैठे हैं? सब भूतपूर्व मच्छर है, भूतपूर्व मच्छर। कैसा लगता होगा? भूखा कोई व्यक्ति हो, आप ही आज तुम्हें भूख लगी हो बहुत जोर से, और चारों तरफ से जाली लगी हो और अंदर भोजन लगा रखा हो, क्या करोगे? महाराज जी मच्छर बहुत खतरनाक है, मच्छरदानी में घुसा दे। आजकल तो कछुआ छाप भी कोई काम नहीं करती, अलाउट भी कोई काम नहीं करता। अच्छा, वो मच्छर महाराज बहुत बेशरम हो गया मच्छर। मैं आपसे पूछता हूं, आप भूखे हैं, मरणासन हैं, 7 दिन हो गए, कितने दिन हो गए, और भोजन नहीं मिला, और भोजन एक जाली के अंदर रखा है, आप क्या करोगे? बोल भाई, क्या करेगा? बंटी बाबू बोल, तू बोल, क्या करेगा? मनुष्य भाई, जाली दूसरे ने लगाई है, जाली दूसरे ने लगाई है खर्चा करके, तुम क्या करोगे? तोड़ दोगे। तुम ये भी नहीं देखोगे सामने वाला मुझे मार देगा, तुम ये भी नहीं देखोगे कि मुझे चोरी का इल्जाम, तुम तो ये देखेगा अभी तो है, तो जो होगा सो देखा जाएगा। हर व्यक्ति टूट पड़ेगा, जाली तोड़ देगा, चोरी कर लेगा। तुम मनुष्य हो, वो तो बेचारा मच्छर है, वो भूखा है और उसका भोजन मच्छरदानी के अंदर रखा है, अपना शरीर, और उसको दिख रहा है ये अंदर, तो वो भी कहीं ना कहीं से जाली में से, मच्छरदानी में से सुराग निकाल के घुस जाता है। उसने कोई बड़ा काम नहीं किया। महाराज ये आपके भगत भी यही करते, मैं तो आपका भगत भी नहीं हूं। सोचना उस समय, मारना मत, उड़ा देना, मारना नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो काटता है, महाराज मुझे मलेरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, मारना नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा जात भाई है, तुम भूतपूर्व मच्छर हो। जिस जाति से तुम आए हो उस जाति को मारना नहीं। मैं भूतपूर्व हूं, मच्छर में मारूंगा नहीं, क्योंकि मैं भी कल था। और ध्यान रखना, ये सब जीव उपकारी है। खटमल वो तो मार डाले तुम्हें, सब मार डाले, मच्छर भी मार डाले। भूतपूर्व तुम हो वह, जो कुछ भी हो। और ये जितने भी हैं, एक इंद्री से लेकर 4 इंद्री के जीव निकृष्ट कहलाते हैं। जल, अग्नि, वायु, वन से निकृष्ट पर्याय पक्का है। ये तीनों भी निश्चित पर्याय हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, निकृष्ट पर्याय है। लेकिन जगत में ये सबसे बड़े उपकारी यदि कोई है, इस सारा जगत जो जिंदा है, सारे जगत में जो उपकार है, सारा जगत जो सुखी है, इन्हीं की बदौलत है। मैंने एक दिन बताया था, ये 5 स्थावर अपने पाप कर्म को भोग रहे हैं। ये स्वयं पापी हैं, बहुत पाप किए हैं इन्होंने, बहुत, उसकी सजा भोग रहे हैं। लेकिन जगत के लिए कितने उपकारी हैं, बोलो। वनस्पति जगत की उपकारी, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, यदि ये 5 हट जाए तो
संसार में ये पांचों पापी ना रहें तो तुम्हारे बाबा जी का भी क्या होगा, तुम्हारे गुरु जी का। इतना उपकार है। दो दृष्टि से इन पर दया करना। एक दृष्टि ये कि ये मेरे भूतपूर्व, मैं भी पहले ये था। दूसरा ये करना वर्तमान में आज ये हमारे लिए बहुत उपकारी है, बहुत उपकारी है। और उपकारी से उपकार लिया जाता है, उपकारी का नाश नहीं किया जाता। जिससे अपना उपकार होना हो उससे उपकार को स्वीकार करो, लेकिन उपकारी का नाश मत करो। ऐसी गलती मत करो कि जिसने तुम्हारा महल बना दिया उस मिस्त्री के ही हाथ काट दो। कायदा से पुरस्कार मिलना चाहिए था। हुआ था, बताते कोई ताजमहल वगैरह बनाए कोई, उसने इतना अच्छा बनाया। मिस्त्री कब भी कोई अच्छी चीज बनाएगा तो क्या भाव करके बनाएगा कि मैं अच्छी बनाऊंगा तो मुझे पुरस्कार मिलेगा। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के यहां उसने कामना कर ली, पुरस्कार तो नहीं मिला, दोनों हाथ चले गए। मैं तुम्हें एक ही संदेशा देना चाहता हूं, जिन जिन वस्तुओं से अपने ऊपर उपकार हो उनको पुरस्कार दे सको तो अच्छी बात है, न दे सको तो उनके हाथ नहीं काटना, उनका विनाश नहीं करना। हमारा जैनी ने देखो, एक जैन भी हुए चामुंड राय, जिन्होंने कहा मिस्त्री यदि तुमने बेजोड़ मूर्ति बनाई, संसार में ऐसी मूर्ति नहीं है, तो तुम्हारे हाथ नहीं काटे जाएंगे, तुम्हें मजदूरी में सोना दिया जाएगा। पहली घोषणा। दोनों में अंतर समझना। एक व्यक्ति ने कहा तूने सुंदर वस्तु बनाई, कहीं दूसरी न बना दे, इसलिए मैं तेरे हाथ काटता हूं। और एक ने कहा कि तुम बेजोड़ मूर्ति बनाओ, दुनिया में आज तक वो मजदूरी नहीं मिली, वो मजदूरी मैं दूंगा। बोलो, बाहुबली की जोड़ कोई है? 8वां आश्चर्य है। बाहुबली मूर्ति के कोई जोड़ नहीं है, जगत में सबसे ऊंची, और आज तक कोई बना भी नहीं पाया। बहुत लोगों ने प्रयास किए कि बाहुबली की दूसरी मूर्ति बना दूं, दक्षिण भारत में। आप लोग दक्षिण भारत गए होंगे, बाहुबली की कितनी मूर्तियां हैं वहां, धर्मस्थली में और भी, लेकिन बाहुबली जैसी होड़ लगी है, कंपटीशन है। आज सारे भारत के शिल्पियों को चुनौती दी गई है, जो गोमटेज बाहुबली की दूसरी मूर्ति बना के दे देवे उसे जो मजदूरी कहेंगे वो दी जाएगी। कुछ नहीं कर पाया, आज तक कोई नहीं कर पाया, कर भी नहीं पाएगा। तो हमारे धर्मात्मा जीव ने क्या कहा, मिस्त्री तुम्हें बदले में सोना दिया जाएगा। दे दिया, मिल जाएगी। 4 लोगों की रोजी रोटी के लिए इतना खर्च, सीधे ही 4 को रोटी दे दूंगा ना। 4 पुजारियों को रोजी रोटी इतने बड़े मंदिर से मिलेगी तो कितना खर्च हो गया है, अरबों पे पहुंच जाएगा। और सीधा यदि एफडी बना के 4 रोटों की रोटी दे दी जाए तो, अरे ज्यादा गड़बड़ करने ही नहीं। पूछ लूंगा अमित, वो क्या नाम उसका, अमित प्रिय से कि भाई वो मंडी के वो एक अस्पताल में चलता है, इन 4 को और रोटी खिला देना, जो खर्चा है वो बोलो किससे सस्ते में पड़ेगा है, कितना सस्ते में पड़ेगा। 4 लोगों के लिए इतने बड़े मंदिर बनाए। अरे इससे अच्छा था उनकी रोजी रोटी का इंतजाम कर देते 4 लोगों, बड़ा सस्ता पड़ता, 10-20 लाख रुपया एफडी बना देते, उतने में नहीं महानुभाव, नहीं, ये आजीविका के लिए नहीं बनाए गए हैं, ये रोजी रोटी के लिए नहीं बनाए गए हैं, ये मंदिर भक्तों के लिए बनाए गए हैं, भक्तों के दर्शन के लिए बनाए, भक्तों के पूजा के लिए बनाए, भक्तों के अभिषेक के लिए बनाए। और जो तीर्थ और मंदिर भक्तों के लिए बने हैं
उनमें यदि भक्त अभिषेक करेगा तो उस मंदिर का अतिशय तीर्थों का अतिशय लौट के आएगा। सारे तीर्थ, राजस्थान के सारे तीर्थों पर प्राय नौकर ही अभिषेक करते थे ज्यादातर। वहां तो और स्टेट लोग रहते। मंदिरों में 100 घर की समाज है और अभिषेक पूजन पुजारी करता था। और आज उन्हीं मंदिरों में लाइन लग रही है। सबसे बड़ा स्थान देख लो, सांगानेर, जहां भक्ति नौकरी अभिषेक नहीं करते थे, चमगादड़ें अभिषेक करती थी। नौकर भी नहीं अभिषेक करता था, उनकी ताकत ही नहीं थी नौकर लगाने की। जब मैं वहां गया सन 1900, यहीं से तो गया था, 94 में, मंदिर विशाल, एक मालिन थी, माजी थी, वो लेके आ गई। 100-150 ग्राम चावल था। महाराज जी आप कमेटी वालों से मत कहना, नहीं तो वो मुझे निकाल देंगे। ये 100-150 ग्राम चावल मिलता है दिन भर में, मेरी कमर टूट जाती है और इतना बड़ा मंदिर में साफ करती हूँ। बोलो महाराज जी कैसे करें? तो मैंने कमेटी को कहा, तो कमेटी ने कहा महाराज जी आपने उसकी सुन ली, अब मेरी सुन। हमारी साल भर की आमदनी 800 रुपया है और खर्चा 1200 रुपया का है इसका ही। 400 रुपये का और आप इंतजाम करा दो, फिर लेके आया हूं। मैंने कहा इन्होंने तो चमगादड़ें अभिषेक करती थी, पुजारी लगाने का भी इंतजाम नहीं था कि पुजारी लगा के करा दे। आज उसी सांगानेर में हैं, जाके देख लो, जाके देख लो, सुबह से लाइन लगती है, लाखों रुपए की बोली लेते हैं। कहां से आ गया? मंदिर तो वही था, भगवान तो वही थे। मां भक्ति को मैंने कहा तुम नमोस्तु बढ़ाओ, मैं भगवान की शक्ति बढ़ाता हूं। तुम भक्तों के अभिषेक बढ़ाओ, मैं चमत्कार दिखाता हूं। तुम मंदिर में 6 महीने के लिए कह रहा हूं, यदि आपके कॉलोनी में मंदिर है, और एक बहुत सरल उपाय बता रहा हूं, कर लेना, कोई महंगा उपाय नहीं। एक नियम कर लो कि यहां पर घर में जितने पुरुष हैं 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक, और जिन कॉलोनी के मंदिर का वो मंदिर कहलाता है, एरिया कहलाता ना, जैसे नए मंदिर कुछ ग्रुप का है, बड़ा मंदिर कुछ का है, डोना घाट कुछ का है, ऐसा ऐसा बटे है ना। जितने लोग उस मंदिर से रिलेटेड हैं वे पूरे लोग एक मीटिंग करो कि 8 वर्ष से 80 वर्ष का व्यक्ति, हर व्यक्ति यहां अभिषेक करेगा। विशेष परिस्थिति की छूट रख लो, बाहर की, बच्चा स्कूल जाता है तो, और हाली बीमारी है तो, बाकी बिना अभिषेक के भोजन नहीं करेगा। और महिलाएं नियम ले लें, अपने घर के पुरुषों के हाथ का बना हुआ गंधोदक लेके ही भोजन करेंगे, दूसरे के हाथ का नहीं। अपने घर के पति भी हो, पिता भी हो, बेटा भी, XY, तो एक चूल्हे पर रोटी खाते। ये 2 नियम आप 6 महीने करके देखिए, आपके मंदिर में अतिशय टपकेगा, चमत्कार होंगे, और ऐसी बोई मूर्ति होगी, उसी की एनर्जी ऐसी जागेगी कि तुम तो क्या, सारा शहर माथा टेकने आएगा, और एक दिन भारत के लोग माथा टेकने आएंगे। तुम ये करके देख लो, ओनली 6 महीने। जितने % कम करते जाओगे, अतिशय भी मान लो 75% करेंगे तो, 40 करेंगे तो, 10% करेंगे तो, 33% से कम मत करना रे। कम से कम उस मोहल्ले में, मंदिर में जितने लोग उससे रिलेटेड होते हैं, कम से कम 33% लोग तो अभिषेक करना ही चाहिए। जितनी महिलाएं उस मंदिर से रिलेटेड हैं, 33% महिलाओं को ये नियम लेना चाहिए, तो भी तुम्हें 33 नंबर का अतिशय तुम्हारे मंदिर में आएगा, आएगा, आएगा। ये इस मंच से घोषणा कर दी है, ये होगा, होगा, होगा। कहां पड़ा है अतिशय? मूर्ति में अतिशय, भगवान में अतिशय। भगवान में जो अतिशय होते हैं वो हमारे काम के नहीं हैं। 10 अतिशय जन्म के और 10 केवल ज्ञान के।
14 देवकृत, वे तो उनके पुण्य से हैं, उनके साथ रहते हैं। मूर्ति में जो भी अतिशय होता है, मूर्ति का कम होता है, भक्तों की भक्ति का ज्यादा। अपन जितनी भक्ति करेंगे मूर्ति चमत्कारी हो। इसलिए पुजारी अभिषेक के लिए पानी नहीं भरता। दूसरा एक संस्मरण और है, आज पता नहीं पुजारियों के कौन से कर्म का उदय आ गया। एक स्थान पर मैं सुबह 5 बजे, गर्मी का समय था, छत पे रहता था, लघु शंका के लिए उठा। 5 बजे वो जल भर रहा था कुएं से, नीचे ही कुआं था, मैं छत पे खड़ा था, वो पानी भर रहा था अभिषेक का, और वो बाल्टी से डालते हो ना, वो छन्ना खिसक गया, छन्ना, और चला गया। उसने छन्ना सीख करके फिर भर दिया। उसे क्या मालूम कि आज ऊपर वाला देख रहा है। और मैं कायस्वर कर रहा था, मेरा ऐसा कोई भाव नहीं था। सामान बालकनी में छत के खड़ा था, देख रहा था। उसने इधर उधर देखा और मेरे रोंगटे कांप गए, पूरा शरीर रोमांच, एकदम कांप गया मैं। ये तो अभिषेक का जल है। मैं प्रतिदिन शांति धारा कराने जाता था तो वो तमेड़ी को भी पहचानता था, तो ये तो अभिषेक का कलश है। और उसने कुछ ने जैसे छन्ना गया, बिना छन्नी चला गया ना, उसने पानी खाली नहीं किया, उसने उसी छन्ने को ठीक करके भर दिया। मैंने उस दिन के बाद में वो अभिषेक करने नहीं गया, शांत रहा। लोग महाराज जी क्यों, अब मेरी आफत, अभी कहूं तो इसके पुजारी की आफत, और नहीं कहूं तो मैंने कहा भैया तुम्हारा जैसा चलता है चलाओ। फिर लोग एकदम घबराए, कोई गलती हो गई, रोने लगे, चर्चा बन गई, कमेटी ने महाराज से कुछ कह दिया होगा, किसने क्या कहा। अरे मैंने कहा ये तो और आफत हो गई। कमेटियों की आबाद क्या कहा, महाराज प्रतिदिन अभिषेक करने शांत धारा पढ़ने आते थे, अब महाराज नाम भी नहीं ले रहे हैं। अरे मैंने कहा ये तो बड़ी आफत हो जाएगी। फिर मैंने एक दिन पुजारी को बुलाया, मैंने कहा पुजारी जी जो हो गई वो तो हो गई, बोलो ये सब हुआ है कि नहीं, ऐसा किया था तुमने कि नहीं। बोले महाराज किया था। महाराज आप कहाँ से देख रहे, मैंने तो सब तरफ देख लिया था। मैंने कहा मत सोचो साधु कहाँ से देख लेता है, साधु को देखने की जरूरत नहीं, उसे दिखे। साधु देखता नहीं है, साधु को दिखता है। मैंने बोलो किया था कि नहीं, किया था। मैंने क्यों समाज को लाभ से वंचित करते हो, क्यों मुझे शर्म से वंचित करते हो। अपना अपराध स्वीकार कर लो और एक नियम ले लो कि जिंदगी में कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करो। उसने नियम लिया, आशीर्वाद दिया। दूसरे दिन से हम, कमेटी आई थी नहीं, क्योंकि डर गई, मैं ध्यान रखना, मैं नहीं जाऊंगा, जाओगा। मैं बिना बुलाई शांति धारा करने पहुंच गया। तो कह रहा ये बात क्या थी और क्या हो गई पता नहीं, महाराज क्यों आना बंद किया, क्यों आज तक अभी तक वो बात रहस्य में। तुम्हें भी नहीं बताई, तुम्हें तो घटना बताई, नाम थोड़ी बताया। सब ताज में आज भी पूछते महाराज जी ये बता दो आपने बंद क्यों किया था, और बंद किया तो चालू क्यों किया। क्या बताऊं, बताओ, बताने लायक ही नहीं हूं, क्योंकि एक की जिंदगी का, पर अपना काम सुधर गया। तो मैं ये कह रहा हूं, नौकरों की ना तो पूजन ना रोटी, ये दोनों चीजें मत खाओ। पूजन अभिषेक भगवान का कभी नहीं। इसलिए वो अपनी बात दूसरी चल रही थी, दूसरी आ गई एनर्जी की बात। हर चीज में एनर्जी होती है, ताकत होती है, दिन में एनर्जी होती है। जो दिन होते ना 7 दिनों में एक समान एनर्जी नहीं है, हर दिन की एनर्जी अलग है। रविवार की एनर्जी अलग होती है, शनिवार की अलग होती है, सोमवार की अलग होती है, मंगल की अलग होती है, बुध की अलग। प्रत्येक दिन की एनर्जी अलग अलग है। तिथि की एनर्जी, एकम की एनर्जी अलग है, दोष की एनर्जी अलग है, तीज की एनर्जी अलग है। और ये जब दूसरे की संगति में जाते हैं तब इसकी एनर्जी अलग है।
जैसे शनिवार की एनर्जी अलग है, नौमी तिथि की एनर्जी अलग है, और दोनों मिल जाए तो उसकी एनर्जी, किस किस में एनर्जी बताऊं? और आप तो टेस्ट कर लीजिए, मैं तो जो बोलता हूं आप तो टेस्ट करो, मैं तो जानता हूं हर चीज की एनर्जी। नौमी और शनिवार पड़ जाए तो नौमी चौथ चतुर्दशी पड़े शनिचर बार, एक काम के साधते सदै अनेकों का। आज क्या है और आज क्या है? बाहर तो हो जाने दो कोई चमत्कार। शनिवार बहुत आए हैं, नौमी भी बहुत आई हैं, लेकिन शनिवार और नौमी आज आई है, इसकी एनर्जी अलग है, इसकी एनर्जी अलग है, इसकी ताकत अलग है। जो इतनी ताकत है, आज भी मैं कहीं जाने वाला नहीं था। हम दोनों महाराजों के उपवास थे ना कल, तो आज कहीं नहीं जाना। कहा भी कि महाराज जी किसी मंदिर देखने चल रहा है, दर्शन कर। मैंने कहा नहीं, आज कहीं नहीं जाना। चढ़ा करके लेट उठा, लेकिन आज शनिवार ही नौमी कहती है कुछ अच्छा होना है। घूमते घूमते अंत में आज एक नया निर्णय क्षेत्रपाल पर कल होगा। आज तो वार्निंग दे रहे हैं, विश्व में अभी सबसे बड़ा ध्वजा 185 फुट का और क्षेत्रपाल में 211 फुट का ध्वज की स्थापना है। अभी बनाने वाले खोज रहे हैं, तो भाव आया है, सो बता रहा हूं। बनाने वाला कितना बना पाएगा भाव? 211 फुट का क्षेत्रपाल में हो, जो अभी विश्व के अंदर भी नहीं है, क्योंकि यहां क्षेत्रपाल में ललितपुर में इस बार प्रवेश करते ही गिनीज बुक का नाम आया है। तो हर कार्य अब गिनीज बुक वाले होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज, जब पहला कार्य गिनीज बुक में आया तो अब हर कार्य गिनीज बुक में, तो ध्वजा भी गिनीज बुक में आना चाहिए। ध्वजा भी। अब जब से चर्चा की तो लोगों ने मुझे पूल करना सिस्टम शुरू कर दिया। तो शौच को चल रहे थे ना, उन्होंने कहा महाराज जी मैं विराजमान करूंगा। फिर एक को हाथ धोते तक पहुंचा, नहीं महाराज जी मैं करूंगा। अरे मैंने कहा ये मालवान है, मुझे नहीं मनाना पड़ रहा, लोग मुझे। मैंने कहा भाई जब एक ने कहा अब दूसरा कह रहा है, इसका अर्थ है ये काम साधारण नहीं, ये तो अब निर्णय तो होगा, भरी सभा में होगा। खूब उन्होंने कहा महाराज जी आप तो हाँ कह दीजिए। यहां तक कि हमारे महाराज ने कहा महाराज आप दे दो आशीर्वाद, दे दो आशीर्वाद कि ये ध्वजा ये स्थापित करेगा। मैंने कहा कि माल है। हमने कहा ये तो निर्णय पूरे ललितपुर के क्षेत्रपाल के भक्त करेंगे कि ध्वजा कौन विराजमान करेगा, और ये अभिनंदन नाथ भगवान कराएंगे। किसको प्रिय चाहते हैं ये अभिनंदन नाथ भगवान, किसको चाहते हैं हम? कौन? तो आज तो ये निर्णय हुआ है। हमने अध्यक्ष से पूछा क्या करना, आज करना? बोले महाराज आज तो घोषणा करो, कल संडे है, कल दिन के भक्त आएंगे नहीं, जो नहीं आए हैं वो कहेंगे हमें तो पता ही नहीं। ऐसे आज तो यहां एक ऐसी ध्वजा बनेगी जिसका मालूम 40-50 हजार का तो झंडा होगा अकेला, और हर 6 महीने में बदला जाएगा। अभी शायद स्टेशन पर लगा एक छोटा सा लगा ना, वो तो शायद ये तो उससे भी दूना होगा। तो अब आज तो भाव हुआ है नया कार्य, और कल इसका स्थापन करने वाला इसी सभा में से घोषित होगा। अब वो कौन होगा कल ये फैसला करेंगे। और वो झंडा सामान्य नहीं होता, बहुत गहरी नींव आती है, फिर कुछ अलग से उसके स्पेशल लोग आते हैं। पूरा ऐसी ध्वज की स्थापना अब ऐसा होने वाला है। ये शनिवार का अतिशय नहीं है, नौमी का अतिशय नहीं है, शनिवार दोनों मिलने के बाद उसकी एनर्जी अलग हो जाती है। तिथि में एकम ध्वज का अंतर ज्योतिषी नहीं कर रहे, अंतर अपनी श्वास अंतर करते हैं। पूज्यवर सुखचंद महाराज ने लिखा, श्रावण बदी एकम को प्रातःकाल यदि चंद्र स्वर से श्वास निकलता है, जाओ तुम्हारी कोई फतेह होने वाली है। अब ये श्वास से कैसे तिथि जानती है अपनी श्वास? ये नाक का नथना को कैसे पता कि आज एकम है? इन जड़ कर्मों को कैसे पता कि आज एकम है?
इस सफलता को कैसे पता कि एकम है? जब हमें सफलता होने की बात आती है तो ये श्वास बाएं नथरे से निकलना शुरू हो जाती है। किस दिन? शुक्ल पक्ष की एकम को, प्रातः दिन। प्रातः तो चंदा चले, चले शाम को सूर्य, तो निश्चय कर जानियो प्राण गमन है दूर। सुबह तो कौन सा चले? ईश्वर से नाथने से ना श्वास निकले। शाम को दाएं से सूर्य से चले। समझ लेना अभी जल्दी मरने वाले नहीं हो, चाहे कोरोना आ जाए, चाहे कोरोना का बाप आ जाए। ये हमारी जांच मशीन है, ये जांच मशीन है हमारी। जब कोरोना फैला और सब लोग, हम लोग झूठ करने लगे, तो मैंने कहा अब मैं कहां जांच कराऊं, क्योंकि कौन कब छू जाए। तो मैंने ये जांच की। 3 दिन तक सुबह सुबह शुक्ल पक्ष के एकम और दूज को जैसे मैंने देखा, चंद्र सूर्य चल रहा था 3 दिन। शाम को देखा तो सूर्य चल रहा था। मैंने कहा आ जा रे कोरोना, तू मेरा बाल बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे स्वर ने तिथि पहचान ली। एनर्जी अलग अलग। एकम के दिन ना चंद्र स्वर से श्वास निकले, उसकी एनर्जी अलग है, उसकी एनर्जी अलग है। दाएं से निकले, उसकी एनर्जी अलग है। दोनों नथनों से श्वास निकले, उसकी एनर्जी अलग है। बोलो, इसकी ताकतें अलग है ना। सारी दुनिया में जो कुछ भी है, सब में एनर्जी भरी पड़ी है। मात हमें लेने की कला चाहिए। मैंने अभी एक जल की बात बताई। जल की सबसे बड़ी एनर्जी उस समय प्रकट होती है जब राज गंधोदक को अपने सिर पर विराजमान करते हैं। उन्होंने ये बता दिया कि हे गंधोदक, तू मेरे से भी पूज्य है, मेरे से भी महान है। तेरा स्थान नीचे नहीं, तेरा स्थान मेरे। बोलो, जिसका स्थान नीचे था उसका स्थान कहां पहुंच गया? अब उसकी दुआ कितनी होगी? जो व्यक्ति बिल्कुल नीचे की तरफ था, कोई उठाकर उसे ऊंचाई पे पहुंचा दे, तो अब वो जल की जो दुआ है, तो अपना ढूंढ समय आपका हुआ। 2 बातें ध्यान रख लें कि जिससे तुम्हारी जिंदगी में उपकार हुआ हो, उसका कभी विनाश नहीं करना, अनर्थ दंड नहीं करना। पूरी घास तुम काट डालो, पूरी हरियाली तुम काट दो। क्यों काटी तुमने हरियाली? सब्जी के लिए। कोई बात नहीं, सब्जी का कोई बात नहीं, तुम्हारा पेट भर जाएगा ना। क्यों काटी है? हमारे यहाँ गाय। कोई बात नहीं, गाय के लिए ले जा रहा है, कोई बात। क्यों काटी है लकड़ी? मुझे फर्नीचर बनाना है, कोई बात नहीं। कारण कोई भी चीज, इन 5 स्थावरों को धक्का लगाते समय बस कारण स्वयं सोच लेना। आपको जैसे ही कोर्ट में खड़ा किया जाएगा, क्यों काटा तुमने ये पेड़, तुरंत कारण सोच लेना। और तुमने ये कहा, गार्डन में खड़े थे, एक व्यक्ति ने 2 घंटे में पूरे खेत को चौपट कर दिया ट्रैक्टर चला करके। हरा गेट था और 1 घंटे में क्या कर दिया? हाँ, बद्दुआ नहीं दी उसने। और तुम गार्डन में खड़े थे, एक पत्ता थोड़ा यूं फेंक दिया कैमरे की नजर में। ये पत्ता आपने क्यों तोड़ा? तुलसी का था, खाना था, कोई सजाना था कि आपको? नहीं, ये पत्ता बुरा लग रहा था और मुझे गार्डन ब्यूटी बनाना है। कारण बताओ, क्यों तोड़ा ये पत्ता? कारण बताओ। यूं। अब पत्ता कहता, रे दुष्ट, यूं यूं जा, तुझे मैं अभिशाप देता हूं। तू एक एक हरियाली के पत्ते को देखने को तरस जाएगा, क्योंकि तूने मेरी कोई कीमत नहीं। यूं मैं कितना कीमती हूं, और जब तक तुम मेरा उपयोग करते रहोगे तब तक हम बद्दुआ नहीं देंगे, लेकिन इसका तुमने दुरुपयोग किया तो तुम्हें माफ नहीं करेंगे। इसलिए जैन दर्शन ने सबसे पहले कहा, 5 स्थावरों का उपयोग करो, तुम्हारे उपयोग के लिए हैं, लेकिन इनका दुरुपयोग मत करो। अभी अपना प्रसंग चल रहा है, महावीर भगवान की।
इस प्रसारण के पुण्यार्जक थे श्रीमान महावीर प्रसाद जी सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान खातौली वाले। श्री भगवान महावीर स्वामी के चरणान्विद में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए स्वास्थ्य लाभार्थम सुख समृद्धि वृद्धि निरोगता सहित दीर्घायु की मंगल कामना करते हैं। जगत गुरुवर आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज साह के पूर्ण स्वस्थता पूर्वक लंबी दीर्घायु की वीर प्रभु से प्रार्थना करते हैं।